सत्संग में हर कोई नहीं आ पाता। आप बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की विशेष कृपा है कि आप सभी इस पंडाल में बैठे हुए हैं, नहीं तो हर कोई नहीं आ पाता। अब कौन कौन सत्संग में आता है और कौन कौन नहीं आता है यह जानेंगे। पहले तो कहा गया है रामचरितमानस में कि नवरस जब तब जोग विरागा ते सब जलचर चार चढ़ागा। ये जो सत्संग रूपी सरोवर है ना, ये जो सत्संग रूपी सरोवर है, इसमें क्या क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या होता है? ज्ञान विज्ञान क्या होता है? हर चीज की रहस्यात्मक जानकारी सत्संग रूपी सरोवर में होती है। लेकिन कल गांव में पर्चे बांटे गए, बहुत सारे लोगों को, लगभग सब लोगों को मिला होगा, जानकारी सब लोगों को मिली, लेकिन अभी क्या है, यहाँ गिने चुने लोग हैं, केवल गिने चुने लोग हैं। अब सत्संग में कौन कौन नहीं आते हैं? ये जो सत्संग रूपी सरोवर है, इसमें कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता है? कहा गया है अति खल जे विषय बदकागा। हम यही जानेंगे कौन कौन सत्संग में आता है और कौन कौन नहीं आता है। नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आ पाते हैं? क्या कारण होता है नहीं आने का? सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद गुरु सदानंद गुणमोहन भगवान की जय। तो क्या कहा गया है कि अति खल जे विषयी बलकागा, यह सर निकट न जाए अभागा। जहाँ ये सत्संग रूपी सरोवर होता है ना, तो अति खल दुष्ट लोग होते हैं। अति खल जे विषयी बलकागा, जो दुष्ट होते हैं, विषयी, दिन रात विषयों की चर्चा, कमाने खाने की चर्चा में लगे रहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति जो होते हैं। जे अति खल विषयी बलकागा, यह सर निकट न जाए अभागा। जो दुष्ट और विषयी, ये बगले और कौवे हैं। क्या कहा गया है? जो दुष्ट हैं, दिन रात विषयी चर्चा में लगे रहते हैं, उनको क्या कहा गया है? अति खल जे विषयी बलकागा। वे कौन है? बगला और कौवे हैं। यह सर निकट न जाए अभागा, बे अभागे। देखिए ना, किसी को अभागा कह दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा उसे। किसी को अभागा कह दिया जाए कितना बुरा लगेगा। लेकिन रामचरितमानस में क्या कहा गया है कि जो दुष्ट लोग हैं, ये विषयी लोग हैं, दिन रात विषयों की चर्चा में लगे रहते हैं। यह सर निकट न जाए अभागा, भी अभागे हैं, इस सत्संग रूपी सरोवर के निकट नहीं आते। क्यों? कभी दुष्ट को सत्संग अच्छा लग सकता है? हमारे महाराज श्री कहते थे कि जहां पर भी सत्य की चर्चा, भगवत ज्ञान की चर्चा, सत्संग होता है ना, वहां का समाज दो भागों में बढ़ जाता है तुरंत। जहां पर भी सत्संग हो, भगवान की चर्चा हो, ज्ञान चर्चा हो, वहां का समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक सत्य की आलोचना निंदा करने वाला, सत्य का विरोधी, और एक पक्ष सत्य का सहयोगी। दो पक्ष में बढ़ जाता है समाज। यहाँ का समाज भी दो पक्ष में होगा, हर जगह का होता है। क्यों? क्योंकि दो से बनी दुनिया है। दुनिया क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि दो से बनी है। अच्छाई है तो बुराई है, सुबह है तो शाम है, पाप है तो पुण्य है, लड़का है तो लड़की है, महिला है तो पुरुष है। हर चीज क्या है? डुअल फॉर्म, यानी द्वैत रूप में दिखाई देगी हर चीज। ऐसे ही जब कहीं भी ये सत्संग होता है,
ज्ञान चर्चा होती है, वहां का समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक असत्य वाला, एक सत्य वाला। अब जो असत्य वाले होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो सत्संग के विरोधी होते हैं। वो क्या है, इस सत्संग रूपी सरोवर के निकट नहीं आते। अति खल जे विषयी बगतागा, यह सर निकट न जाए भागा। वो अभागे क्या है, निकट ही नहीं आ पाते। भाई क्यों नहीं निकट आते? ऐसे क्या कहीं या कोई गलत बात बताई जा रही है क्या कोई बुराई विकृति की बात बताई जा रही है, या उद्धार कल्याण की बात बताई जा रही है? आखिर क्यों नहीं आते वो? आखिर ये दुष्ट लोग, विषयी लोग इस सत्संग के निकट क्यों नहीं आते? क्या कारण नहीं आने का? तो कहा गया है, सम्मुख भेक सिवार समाना, यहाँ न कथा विषय रसाना। यहाँ पर क्या है, विषय चर्चा नहीं हो रही है। वो क्यों हार जाते, क्यों नहीं आते हैं सत्संग सुनने? अति खल जे विषयी बगतागा, यह सर निकट न जाए भागा। वो अभागे क्यों नहीं आते यहाँ पर? क्योंकि सम्मुख भेक सिवार समाना, यहाँ न कथा विषय रसाना। यहाँ विषय चर्चा नहीं होगी। यहाँ ये नहीं बताया जाएगा सत्संग में कि कैसे कमाया जाता है, कैसे खाया जाता है, ऐसे जीवन बर्बाद किया जाता है। नहीं, उद्धार कल्याण की बातें बताई जाती है। तो वो क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ विषय चर्चा नहीं है। अगर कहीं विषय चर्चा होने लगे, अगर कहीं विषय चर्चा होने लगे, देखिए ना, झुंड का झुंड लग जाता है। गांव में देखते होंगे, अगर कोई विषय चर्चा हो, संसारी बातें, फिर तो विद्वानों की कमी नहीं रह जाएगी। फिर विद्वानों की कमी नहीं रह जाएगी, एक से एक बड़ा विद्वान। विषय चर्चा बस हो, सब अपने घर काम छोड़ के उसमें लग जाएंगे। सब कोई अपने घर काम छोड़ के लग जाते हैं, वहीं बैठे रहेंगे, जीवन निकाल देंगे, समय निकालते रहते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं? सम्मुख भेक सिवार समाना, यहाँ न कथा विषय रचनाना। यहाँ विषय चर्चा नहीं होती है, इसलिए तय कारण आवत ही हारे। कामी काक बलाक विचारे, इसी कारण वे जो अभागे, क्या कहा गया, कामी काक बलाक विचारे। इसलिए जो अभागे दुष्ट हैं, वो बगला और कौवे हैं, इस सत्संग रूपी सरोवर के निकट नहीं आते हैं। तो ये तो हो गया पहला। देखिए, जांच कीजिएगा, जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं किस कैटेगरी के हैं। तो पहला, जो दुष्ट लोग होते हैं वो नहीं आते हैं। दूसरा, जो विषयी लोग होते हैं, विषयी चर्चा वाले, वो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ विषयी चर्चा नहीं है। अब ये तो दो बात हो गई। और कौन कौन नहीं आता है सत्संग में? और कौन कौन नहीं आता है? तो तीसरे कौन है? कठिन कुसंग कुपंच कराला। अगर आपका संग बुरे लोगों का है, कठिन कुसंग कुपंच कराला। अगर आपका जो संग है बुरे लोगों का है, तो आपको ये क्या है, कुपंच कराला, बहुत ही भयानक रास्ता लगेगी। अगर जिनका जो संग है कुसंग है, बुरे लोगों का संग करते हैं, सत्संग में आने में बड़ी कठिनता हो जाएगी। क्यों? जिनका संग बुरे लोगों का है, उनको सत्संग में आने में कठिनाई क्यों होगी? क्योंकि कठिन कुसंग कुपंच कराला, तिनके वचन बाग हरि व्याला। अगर आप दुष्ट लोगों का, बुरे लोगों का संग करते हैं और सत्संग में आने का प्रयास भी करेंगे, तो जो आपके साथी है ना, उनके जो वचन हैं कैसे होंगे? अगर आपको कहीं जाना हो और पता चले उस रास्ते में शेर है, उस रास्ते में बाघ है, उस रास्ते में सांप है, और रास्ता बहुत खतरनाक है, जाएंगे आप? बताइए। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके दोस्त बताएं कि भाई वो तो रास्ता बहुत खतरनाक है, सांप मिलेंगे,
वहां पर शेर मिलेगा, बाघ मिलेंगे, तो क्या आप कहेंगे मान अब नहीं जा रहे हैं, नहीं जाना। ऐसी जो आपका बुरे लोगों का अगर संग है तो क्या कठिन कुसंग कुपंथ कराला, आपके रास्ता ये सत्संग तक आने में बड़ी कठिनाई होगी। अगर आएंगे भी तो तिनके वचन बाघ हरि के आला, उनके जो शब्द होंगे क्या है बहुत खतरनाक होंगे, आ ही नहीं पाएंगे। देख लीजिए ना, जिनका गलत लोगों का संग होगा घूम रहे होंगे मनमाना, ऐसी चक्कर काट रहे होंगे यहाँ वहां, संग कुसंग के कारण नहीं आ पाएंगे। अब देखिए 3 कैटेगरी हो गई, जो सत्संग में नहीं आए हैं, एक तो दुष्ट लोग हो गए, एक विषयी लोग हो गए। अगर कहीं सत्संग होना इकट्ठे हो जाएंगे झुंड के झुंड कौवे। क्या कहा गया, कौवे ही ना कहा गया है, बगला ही ना कहा गया है उनको। तो पहला दुष्ट लोग नहीं आएंगे, दूसरा विषयी लोग नहीं आएंगे, और तीसरा जिनका बुरा संग है कुसंग, यानी मन के अनुसार चलने वाले। देखिए मन का एक और फॉर्मूला बताएं जांच का। यहाँ लोग बैठे थे बहुत सारे काफी लोग, अब कुछ लोग सुनते हैं बढ़िया भाव से सुनते हैं, वही कुछ लोगों के अंदर भाव आता है कि अब क्या सुना सकते हैं, चलो अपना काम देखें, कुछ और देखें। तो अब ये जो भाव आ रहा है कि चलो कुछ और देखें और काम करें, ये क्या है, ये मन है। मन कभी सत्संग में नहीं बैठने देगा, सत्संग में नहीं बैठने देगा, वो आपको दूर करेगा सत्संग से, सत्संग से दूर करेगा। बहुत सारे लोग उठ के चलेगा, उनका क्या है मन कह रहा था चलो यहाँ से चलो, तो मन के अनुसार चलते थे, चले गए। तो अब 3 कैटेगरी हो गई। जो दुष्ट लोग हैं, पहला सब बच्चे शांत रहेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्योंकि अगर ऐसे देखिए सुनने का भी ढंग होता है। अगर आप सत्संग में आए हैं और जब तक 3 कंडीशन, ये 3 स्थितियां अपने जीवन पर लागू नहीं करेंगे, सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। अब वो विषय आगे आएगा कुछ समय बाद। तो अब दुष्ट लोग नहीं आएंगे, विषयी लोग नहीं आएंगे, और जो बुरे संग में रहते हैं कुसंगी वाले वो नहीं आएंगे। और कौन कौन नहीं आएगा? चौथा कौन है? ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अगर आपको कहीं जाना हो तो पता चले भाई रास्ते में तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, अगर आपको कहीं जाना हो तो पता चले रास्ते में बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं, 10-10, 20-20 पहाड़ आपको पार करने पड़ेंगे, तब आएंगे आप वहां। कुछ लोग कहेंगे अब रहने दो, नहीं जाना, ऐसे न कहेंगे, तुरंत क्या है, कुछ लोग हार मान जाएंगे। ऐसे ही क्या कहा गया कि ग्रह कारज नाना जंजाला। ये जो ग्रह कारज, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो ग्रह कारज के कारण क्या नहीं आ पाती हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, इन्हीं ग्रह कारज मूलती रहती है, इन्हीं ग्रह कारज में, जिस कारण क्या सत्संग में नहीं आ पाती। जबकि कहा गया है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनम तज ध्यान, जहाँ सत्संग हो रहा हो, ये ग्रह कारज तो बहुत नीचे के हैं, ध्यान छोड़ देना चाहिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनम तज ध्यान, ध्यान तक छोड़ देना चाहिए। ये ग्रह कारज किसमें है, कितने में है? अब वो क्या कहेंगे, अरे सत्संग में जाएंगे तो घर का काम है, घर का काम करना, ये काम नुकसान हो जाएगा, वो काम नुकसान हो जाएगा। यानी सत्संग में आने में कितनी आपको परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, कितनी परीक्षाएं। बहुत सारे लोग ठंडिये का बहाना बना के बैठे होंगे, बहुत सारे लोग ठंडिये के बहाना बना के बैठे होंगे, बहुत सारे ग्रह कारज का,
बहुत सारा जो लोग हैं जो कुसंग के कारण नहीं आ पाते हैं, जो दुष्ट होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, जो बेस्यी लोग हैं वो नहीं आ पाते। तो आप सभी अपने आप की तुलना कर लीजिए कि आप उनसे कितने आगे हैं कि आप इस सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, लेकिन आ तो गए, अब आ तो गए, लेकिन सत्संग का लाभ भी मिल जाए, सत्संग का लाभ भी मिल जाए। सत्संग क्यों सुन रहे हैं, क्यों आए हैं? ताकि लाभ मिले, ताकि लाभ मिले। अब लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कर कष्ट जाए पूरी कोई, इतनी सारी दुविधाएं हैं, लेकिन आप सभी ने क्या सबको पार करके आ गए, अपना गृह कार्य छोड़ के आ गए। अगर आपका बुरे लोगों का संग था वो भी कुछ समय के लिए छोड़ के आ गए, जो विषय मोल हुए तो उनको भी छोड़ के आ गए। इतना सारा आप कष्ट उठा के आए, लेकिन जो करे कष्ट जाए पूरी कोई, आ तो गए लेकिन जाता है नींद जुड़ाई हुई। बहुत सारे लोगों को नींद ही आने लगती है, देखा है हमने सत्संग में, आ जाते हैं लेकिन जैसे बैठते हैं तो कुछ समय बाद नींद सताने लगती है। जैसे तैसे कष्ट उठाकर सत्संग में आ गए तो नींद सताने लगती है। और आगे क्या कहा गया है? जड़ता जार विषम और लागा। आए किस लिए थे? लाभ कम मिलेगा। आप सत्संग रूपी सरोवर के पास तो आ गए, लेकिन लाभ कम मिलेगा जब डुबकी लगाएंगे। लाभ कम मिलेगा जब डुबकी लगाएंगे। तो पता चले आप सत्संग रूपी सरोवर पर जो करे कष्ट जाए तो कोई कष्ट उठा के पहुंच गए, लेकिन जाता है नींद जुड़ाई हुई। वहां पर आप जैसे ही पहुंचे नींद आने लगे तो क्या लाभ मिलेगा बताइए? अब नींद नहीं आई, करना क्या है? सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाना है। इतनी ठंडी होती है सुबह, अगर सुबह किसी को 4 बजे नहाने को कह दिया जाए ठंडे पानी से तो क्या है, ठंडी लगेगी कि नहीं? तो क्या कहा गया? जड़ता जार विषम और लागा। यानी आप आ तो गए सत्संग रूपी सरोवर में कष्ट उठा के, गृह कार्य छोड़ के, कुसंग छोड़ के, विषयी चर्चा छोड़ के आ तो गए। नींद भी नहीं आ रही है और अच्छी बात है, लेकिन जड़ता जार विषम और लागा। जितना आप विषयों में उलझे रहेंगे ना, ये चर्चा समझ में नहीं आएगी। जैसे आपको नहाना हो, सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाना है और जाड़ा लगे तो नहाएंगे आप? कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं नहाना, बाद में देखेंगे। करेंगे कि नहीं ऐसा? ऐसे ही अगर आप जड़ता यानी जड़ वस्तुओं में, ये संसार की विषय वस्तुओं में जितना उलझे रहेंगे, ये भगवत चर्चा समझ में नहीं आएगी। पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं, क्या बोला। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि हमारा चित्त, हमारा चित्त अगर संसारिक विषय वस्तुओं में उलझा रहेगा तो ये क्या चर्चा समझ में नहीं आएगी, बैठे बस रहेंगे। तो जड़ता जार विषम और लागा। अगर आप जड़ में फंसे हुए हैं तो क्या है, सत्संग रूपी सरोवर में आ जाएंगे, लेकिन ठंडी के कारण नहीं नहा पाएंगे, उसमें डुबकी नहीं लगा पाएंगे। जड़ता जार विषम और लागा, गयहू न मज्जन पाव भागा। वो बेचारा आते आते हुए भी उसमें डुबकी नहीं लगा पा। देखिए ना कितनी दुर्लभता है, छटनी पे छटनी पे छटनी। कितना पाप का परीक्षण। सत्संग क्या करता है? पात्र बनाता है। सत्संग क्या करता है? पात्र बनाता है, छटनी करता है। अगर आप सभी को भक्ति भी करना है ना, सत्संग के बिना नहीं कर पाएंगे। कहा गया है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। ये जो भक्ति है स्वतंत्र है, बन के नहीं ली जाती भक्ति।
घर परिवार संसार में भी बंधे रहे, भक्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। भक्ति क्या करेगी? भक्ति स्वतंत्र आपको फ्री बना देगी, मुक्त कर देगी। सकल सुख खानी, जितने भी सुख हैं इस भक्ति में है। आप भी तो कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, दिन रात और की दौड़ में लगे हुए हैं। जबकि भक्ति में क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये भक्ति क्या? सब सुख की खान है। लेकिन फिर भी सब सुख की खान तो छोड़ दीजिए, सुख के पीछे भागने में लगे हैं। इसका मतलब ये चौपाई गलत है क्या? ये चौपाई गलत है क्या कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, कि भक्ति में सब सुख मिल जाते हैं, सब सुख की खान है? नहीं, गलत नहीं है। आपने इसके आगे वाला नहीं पढ़ा, अपने अनुसार भक्ति करने में लगे हैं। आप बताइए, नौकरी सरकार के अनुसार होगी कि आपके अनुसार होगी? आपकी जॉब लग जाए तो जॉब जो नौकरी है सरकार के अनुसार होगी कि आपके अनुसार होगी? अपने अनुसार करेंगे, पेमेंट देगी सरकार? नहीं। ऐसे ही भक्ति भगवान के अनुसार होती है, सेवा स्वामी के अनुसार होती है, अपने अनुसार नहीं। अपने अनुसार करेंगे तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लाभ नहीं मिलेगा। भगवान के अनुसार भक्ति होगी तब लाभ मिलेगा, जैसे गोपियों को मिला था।